विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हॉब्स की मानव प्रकृति संबंधी अवधारणा या विचार। हॉब्स के विचारों में उसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उसने अपने विचारों में उसके अपने जो आगे प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार हैं, समाज संबंधी विचार हैं, राज्य संबंधी विचार हैं, उन सभी विचारों का आधार मानव स्वभाव संबंधी विचारों को ही बनाया है। हॉब्स ने लेवियाथन के प्रथम भाग में कई अध्यायों में जो है मानव स्वभाव संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया। उसने मानव स्वभाव संबंधी विचारों का आधार अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद संबंधी विचारों को बनाया, या उसके जो वैज्ञानिक भौतिकवाद संबंधी अवधारणा है उन्हें अपने मानव स्वभाव संबंधी विचारों का आधार बनाया। और इसमें उसने गैलीलियो के गति संबंधी और पदार्थ संबंधी विचार तथा विलियम हार्वे के हृदय संबंधी विचारों को आधार बनाया है। गैलीलियो के इस विचार को उसने इस विचार का समर्थन किया है, या गैलीलियो के वो इस विचार से सहमत था कि समस्त सृष्टि का आधार या समस्त सृष्टि का मूल तत्व चेतना नहीं है, बल्कि समस्त सृष्टि का मूल तत्व कण है, और प्रत्येक कण या पदार्थ है, और प्रत्येक कण जो है वो गतिशील है। विभिन्न कणों से पदार्थ बनता है और प्रत्येक कण गतिशील है, इसलिए उन कणों से बने हुए पदार्थों में भी अंतर पाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थों की गतियों से प्रभावित होता है और स्वयं भी अन्य पदार्थ की गतियों को प्रभावित करता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसने जो है इस बात को स्वीकार किया कि जो मनुष्य है वो पदार्थ से निर्मित एक पिंड है, और मनुष्य एक भौतिक मशीन है, और मनुष्य जो है एक भौतिक मशीन है, भौतिक और यंत्र है, और इसका संचालन भी जो है एक तरीके से भौतिक जगत के नियमों के अनुसार ही इसका संचालन किया जाता है। उसने मानव स्वभाव की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने के लिए विलियम हार्वे की हृदय संबंधी गैलीलियो की गति संबंधी धारणा के साथ ही साथ विलियम हार्वे की जो हृदय संबंधी अवधारणा थी उसको भी शामिल किया, या उसे भी मानव प्रकृति का चित्रण करने के लिए आधार बनाया। विलियम हार्वे के अनुसार जो है उसका है कि मानव शरीर जो है एक मशीन है, संवेदना युक्त एक मशीन है, जिसमें हृदय का केंद्रीय स्थान है, और एक पिंड के रूप में हृदय की एक गति होती है, इसकी एक विशिष्ट गति होती है, और जिसे वह जीवन की तीव्र अभिलाषा कहता है। उसने कहा कि जो मानव का हृदय है वो अपनी उस विशिष्ट गति या धड़कन को बनाए रखना चाहता है, अर्थात मनुष्य हमेशा जीवित रहना चाहता है, या मनुष्य के अंदर जीवित रहने की जो है एक लालसा पाई जाती है। विलियम हार्वे जो था वो चार्ल्स प्रथम का एक चिकित्सक था, और वह रक्त संचार के आविष्कारक के रूप में उसे जाना जाता था, मान्यता प्राप्त थी। उसने कहा कि उसका ये विचार था कि मनुष्य जो है, मानव हृदय जो है कि अपनी एक विशिष्ट गति होती है, और मानव हृदय जो है उन वस्तुओं से प्रेम करता है या उनके प्रति आकर्षित होता है जो उनकी उसकी धड़कन के अनुरूप होता है, या उसकी धड़कन को बनाए रखना चाहता है। और
उन वस्तुओं से घृणा करता है जो उसकी धड़कन को रोकने का कार्य करते हैं या उसकी धड़कन को समाप्त करना चाहते हैं। और इसीलिए उसने कहा कि मनुष्य जो है, मानव का जो हृदय है, वो उन वस्तुओं से प्रेम करता है जो उसके जीवन को बनाए रखना चाहता है। और इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि हॉब्स कहता है, इन धारणाओं के आधार पर हॉब्स ने भी कहा कि जो मनुष्य जो है, किसी मानव जो है वो किसी बाह्यपिंड की गति के अपनी इंद्रियों के माध्यम से जब किसी बाह्यपिंड की गति के संपर्क में आता है तो वह जो है उसके प्रति उसका हृदय उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। उसने कहा कि जब किसी पिंड की गति उसकी हृदय की गति के अनुकूल होती है या किसी पिंड की गति उसके हृदय के प्रतिकूल भी होती है। जब किसी पिंड बाहरी पदार्थ या पिंड की गति किसी मनुष्य के हृदय की गति के अनुकूल होती है तो वह उसके प्रति आकर्षित होता है, और जब किसी बाहरी पिंड की गति हृदय की गति के विपरीत होती है तो उसके प्रति हृदय में विकर्षण उत्पन्न होता है और उसका वो विरोध करता है। और उसका ये मानना था कि इस प्रकार से मनुष्य के अंदर जो भी विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, सुख दुख, आशा निराशा, प्यार घृणा, साहस भय, ये सभी जो है हृदय की गति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। या मनुष्य के जो भी संवेग हैं उसका आधार जो है मनुष्य की मनुष्य की हृदय की जो गति होती है उसके कारण ही जो है इस प्रकार की विभिन्न भावनाएं पैदा होती हैं। तो इस प्रकार से वह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है उसके अंदर जीने की तीव्र भावना पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का हृदय जो है अपनी इस विशेष धड़कन को या गति को बनाए रखना चाहता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर उसने मानव मनोविज्ञान का चित्रण करके मानव स्वभाव के संबंध में कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। पहला है, मानव हृदय की संवेदनाएं बाह्य जगत के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का आधार है। उसका मानना है कि मानव एक संवेदना युक्त भौतिक मशीन है और वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो है बाह्य पदार्थों के संपर्क में आता है, और बाह्य पदार्थों की गति यदि उसके हृदय में जिस प्रकार की गति उत्पन्न करती हैं, जिस प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं, वह उसके अनुसार ही बाह्य पदार्थों के प्रति या वातावरण के प्रति उस मनुष्य प्रतिक्रिया करता है या उसका हृदय प्रतिक्रिया करता है। यानी मनुष्य जो है अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो बाह्य पदार्थ हैं उनकी गति के संपर्क में आता है, और उन बाह्य पदार्थों की गति जिस प्रकार की होती है उसके अनुसार ही मानव का हृदय बाहरी वातावरण या पदार्थ के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अगला है, नैतिकता का मापदंड स्वयं मानव। सबसे पहले नैतिकता का मानदंड कभी सामान्यतया कभी ईश्वर को माना गया या धर्मशास्त्रों को माना गया, लेकिन हॉब्स ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। हॉब्स का मानना था कि मानव हृदय की गति, जब किसी वस्तु की गति मानव हृदय के अनुकूल होती है तो उससे मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है और मनुष्य उसे अच्छा कहता है। या हम कह सकते हैं कि जब किसी बाहरी पदार्थ की गति मनुष्य के हृदय की गति के अनुकूल होती है तो वो उस पदार्थ या वस्तु को अच्छा कहता है, और जब किसी बाहरी पदार्थ या वस्तु की गति मनुष्य के हृदय की गति के प्रतिकूल होती है तो उसे बुरा कहता है। इस प्रकार से कोई भी चीज़ स्वयं में ना अच्छी है और ना बुरी है। मनुष्य का हृदय ही, मनुष्य के हृदय की जो संवेदनाएं हैं उसके कारण ही कोई वस्तु अच्छी होती है या बुरी होती है। यानी जब कोई वस्तु
मनुष्य की हृदय की गति के अनुकूल होती है तो उसे अच्छा कह देता है, और जब किसी पदार्थ या वस्तु की गति उसके हृदय की गति के विपरीत होता है तो वो उसे बुरा कह देता है। इस प्रकार से अच्छे या बुरे अर्थात नैतिकता का मापदंड जो है वो स्वयं मानव है। ईश्वर या धर्मशास्त्र जो है वो नैतिकता का मापदंड नहीं है। अगला है मानव मनोविज्ञान का मूल तत्व आत्मरक्षण। वो कहता है कि मानव मनोविज्ञान का मूल प्रत्येक मनुष्य जो है केवल उन वस्तुओं या पदार्थों को पसंद करता है जो कि उसकी हृदय की गति के अनुकूल होते हैं। यही मानव का जो है मानव के मनोविज्ञान का मूल तत्व है, अर्थात इसे वह आत्मरक्षा की प्रवृत्ति कहता है, क्योंकि मनुष्य का जो हृदय है वो हमेशा अपनी धड़कन को बनाए रखना चाहता है, अर्थात अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार से कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो है अपनी आत्मरक्षा चाहता है, अपने हृदय की धड़कन को बनाए रखने के रूप में। यही मानव की मूल प्रवृत्ति है। मानव की मूल प्रवृत्ति आत्मरक्षण है, और इसको केंद्र मूल आत्मरक्षण की इस प्रवृत्ति को केंद्र बनाकर ही मनुष्य जो है व्यवहार करता है, और मनुष्य जो है स्वार्थी बन जाता है, आत्म केंद्रित बन जाता है, और हम कह सकते हैं अहंकारी होता है, किसी के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, या समाज में किसी के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में रहता है, किसी के साथ घृणा करता है, किसी के साथ नफरत करता है, या किसी के साथ प्रेम करता है। ये सब कुछ जो है आत्मरक्षण की प्रवृत्ति को केंद्र में रखकर ही करता है। और आत्मरक्षा की प्रवृत्ति मनुष्य को जो है सिर्फ स्वार्थी नहीं बनाती है बल्कि व्यक्ति के अंदर लालसा की भावना भी पैदा कर देती है, क्योंकि अब व्यक्ति जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति की जरूरत होती है, या शक्ति जो है के बिना जो है व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा करने में समर्थ नहीं होता है, या शक्ति के बिना आत्मरक्षा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति जो है शक्ति को संग्रहित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, और शक्ति को संग्रहित करने के लिए प्रयत्नशील रहने के क्रम में वो अन्यों की शक्ति से भयभीत भी रहता है, और अपनी सुरक्षा के हित में दूसरों को भयभीत करता भी है। अगला है सभी मानव समान हैं। हॉब्स का मानना है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति आत्मरक्षा की प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाएं करता है। उसका मानना है कि सभी मनुष्य जो है वो समान है। सभी मनुष्य जो है शारीरिक दृष्टि से सभी मनुष्यों में शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं, और इस दृष्टि से शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। शारीरिक और मानसिक क्षमता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। कैसे? वो कहता है कि जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से दुर्बल है वह छल और गुटबंदी के द्वारा अन्य शक्तिशाली पुरुषों से अपनी रक्षा करने में समर्थ होता है, या छल या गुटबंदी के माध्यम से शक्तिशाली पुरुषों से अपनी रक्षा कर लेता है। इस प्रकार से शारीरिक दृष्टि से वो कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। और रही मानसिक योग्यता की बात, तो उन्होंने कहा कि जो मानसिक शक्ति है वो उन्होंने कहा कि जो मानसिक शक्ति है वो अनुभव का परिणाम होती है, या उन्होंने कहा कि मानसिक शक्ति का आधार अनुभव होता है, और समय के साथ साथ ये सभी मनुष्यों को समान मात्रा में प्राप्त हो जाता है। यानी मानसिक शक्ति का आधार क्या है? अनुभव है, और समय के साथ साथ सभी व्यक्तियों को समान मात्रा में ये प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से सभी व्यक्ति कैसे हैं? समान हैं। अगला है मानव में विवेक का तत्व है। उसने कहा कि मानव में विभिन्न प्रकार के मनोवेग हैं, और उन मनोवेगों का आधार जो है क्या है? मानव की आत्मरक्षा की प्रवृत्ति है, और ये आत्मरक्षा की प्रवृत्ति ही मनुष्य के अंदर विवेक का तत्व भी पैदा कर देती है, या विवेक के तत्व जो है का कारण भी मनुष्य की आत्मरक्षा की प्रवृत्ति है।
क्योंकि देखिए इस आत्मरक्षा की प्रत्येक व्यक्ति जो है दूसरे की शक्ति से भयभीत रहता है, और ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है दूसरों से अपनी सुरक्षा चाहता है, और इस प्रकार से आत्मरक्षा की ये प्रवृत्ति के कारण ही, या यह आत्मरक्षा की प्रवृत्ति ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये भावना पैदा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए या आत्मरक्षा के लिए शांति और व्यवस्था आवश्यक है। या आत्मरक्षा की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर ये भावना पैदा करती है कि व्यक्ति के अस्तित्व के लिए या व्यक्ति की आत्मरक्षा के लिए शांति और व्यवस्था आवश्यक है। अब आत्मरक्षा की प्रवृत्ति इसे ही मानव हॉब्स जो है क्या कहता है, विवेक का तत्व कहता है कि मनुष्य की जो आत्मरक्षा की प्रवृत्ति है वो मनुष्य के अंदर ये भावना पैदा करती है कि व्यक्ति की आत्मरक्षा के लिए शांति और व्यवस्था आवश्यक है, और मनुष्य की इस भावना को ही, प्रवृत्ति को ही वो विवेक का तत्व कहता है। अब विवेक का तत्व व्यक्ति को इस बात से तो परिचित करवाता है कि शांति और सुरक्षा उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन विवेक का तत्व जो है मनुष्य की जो मनोवेग है, मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं, मनोवेग है, उनके ऊपर नियंत्रण करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में जो विवेक का तत्व जो है उसे ये बताता है कि ये बताता है कि व्यक्ति की आत्मरक्षा या सुरक्षा जो है वो, या शांति और व्यवस्था जो है समाज में किसी बाहरी भौतिक शक्ति के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि शक्ति के अभाव में समझौते केवल शब्द होते हैं और वह व्यक्ति की आत्मरक्षा या व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार से अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही व्यक्ति की आत्मरक्षा की प्रवृत्ति या विवेक का तत्व व्यक्ति को ये कहता है कि सभी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार एक व्यक्ति को सौंप दें, जो कि समस्त व्यक्तियों के संबंधों का निरूपण इस प्रकार से करे कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। अगला है मानव प्रकृति की अन्य विशेषताएं। इसमें है नंबर 1 मानव की इच्छाएं। मानव प्रकृति की अन्य विशेषताएं में है मनुष्य की सुख दुख संबंधी भावना। हॉब्स जो है वो आदि बौद्धिक विचारक है, आदि भौतिक सुखवादी विचारक है, और उसका कहना है कि कुछ वस्तुएं या क्रियाएं मानव की हृदय की कुछ वस्तुएं या क्रियाओं को मानव का हृदय आत्मरक्षण के अनुकूल मानता है, उनसे उन्हें सुख की अनुभूति होती है, और कुछ क्रियाएं और वस्तुओं को मानव का हृदय अपने आत्मरक्षण के विपरीत या प्रतिकूल मानता है और उनसे उसे वह दुख का अनुभव करता है। इस प्रकार से उसका कहना है कि मनुष्य मानव हृदय हमेशा सुख चाहता है और दुख से दूर रहना चाहता है। एक ही वस्तु या क्रिया, एक ही वस्तु जो है या क्रिया समाज में या वातावरण के प्रति दो व्यक्तियों में दो विपरीत भाव पैदा कर सकती है। यानी एक ही वस्तु या क्रिया एक व्यक्ति को सुख दे सकती है और सुख का अनुभव करा सकती है, और दूसरे व्यक्ति को वही वस्तु या क्रिया दुख का अनुभव करा सकती है। इस प्रकार से उसका कहना है कि सुख दुख का आधार मनुष्य की हृदय संबंधी भावनाएं होती हैं, यह हृदय की गति उसका कारण होती है। अगला है मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। हॉब्स का ऐसा मानना है कि मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं और उनकी वह पूर्ति में लगा रहता है। जैसे व्यक्ति के अंदर जैसे एक इच्छा समाप्त होती है, वैसे ही दूसरी इच्छाएं जन्म लेती हैं और उनकी पूर्ति में या उनकी प्राप्ति के प्रयत्न में संलग्न हो जाता है। अहम की प्रबल भावना। मनुष्य के अंदर अहंकार की या अहम की प्रबल भावना पाई जाती है। ये उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य, उसके अस्तित्व का अनिवार्य अंग होता है। मनुष्य के अंदर अहम होने के कारण ही वो दूसरों से अपने को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे के हित की तुलना में अपने हित को अधिक महत्व देता है, और अहम के कारण ही वो कैसा बन जाता है, दूसरों के प्रति अपने प्रति आत्म केंद्रित बन जाता है, स्वार्थी बन जाता है। और हम कह सकते हैं कि
अहंग के कारण ही उसके अंदर जो है अपने आत्मरक्षा की भावना पाई जाती है। अहंग और अपने अहम और आत्मरक्षा की भावना के कारण ही वो जो है संघर्ष में संलग्न हो जाता है या समाज में संघर्ष की भावना पैदा हो जाती है या अन्य व्यक्तियों के साथ संघर्ष की स्थिति में आ जाता है। हाफ ने लिखा है कि समाज में संघर्ष के मुख्यतः 3 कारण होते हैं: प्रतिस्पर्धा, भय और यश। मनुष्य जो है प्रतिस्पर्धा के कारण अपने स्वयं के लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ या समाज में संघर्ष की स्थिति में रहता है। अब है मानव प्रकृति संबंधी विचारों की आलोचना। नंबर 1, मानव प्रकृति का एक पक्षीय चित्रण। हॉब्स ने मनुष्य के स्वभाव का सिर्फ एक पक्ष प्रस्तुत किया है। हॉब्स ने उसे स्वार्थी, अहंकारी, आक्रमणकारी, लोभी, लालची बताया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है सद्भावनाओं और दुर्भावनाओं दोनों का सम्मिश्रण। मनुष्य बुरा होने के साथ साथ अच्छा प्राणी भी होता है और उसने मनुष्य के स्वभाव का सिर्फ एक पक्ष प्रस्तुत किया है। अगला है विवेक के तत्व की आलोचना। देखिए, हॉब्स ने मनुष्य को एक तरफ तो असामाजिक प्राणी बताया और साथ ही दूसरी तरफ उसके अंदर विवेक की उपस्थिति भी मानी है, और वो भी जो है परंपरा से बिल्कुल हटकर। हॉब्स ने मनुष्य को जो है सामान्यतः विवेक को एक ऐसा तत्व माना जाता है जो कि मनुष्य की जो अनैतिक और असामाजिक जो भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, मनोवेग होते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखता है। लेकिन हॉब्स ने जो है इस रूप में विवेक के तत्व की कल्पना नहीं की है, बल्कि उसने विवेक को एक ऐसा तत्व माना है जो मनुष्य को इस रूप में प्रेरित करता है कि वह अपने ऊपर स्वयं निरंकुश शासन की स्थापना कर ले। सामान्यतः ये माना जाता है कि विवेक स्वतंत्रता चाहता है, बल्कि और जो है विवेक का तत्व जो है हमेशा स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन हॉब्स का विवेक का तत्व मनुष्य को परतंत्रता प्रदान करता है, जो कि सही नहीं किया जा सकता है। तीसरा है अनुभव एवं व्यवस्थित निरीक्षण का अभाव। हॉब्स के जो विचार हैं, हॉब्स ने अपने विचारों का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद को बनाया, लेकिन उसकी अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि उसके जो निष्कर्ष हैं वो किसी प्रमाणित अनुभव एवं व्यवस्थित निरीक्षण का आधार नहीं है, और इस प्रकार से उसकी मानव प्रकृति संबंधी विचार पूर्वाग्रहों से युक्त कहे जाते हैं।